Hello student, this is the third chapter, Natural Vegetation and Wildlife. In this chapter, we already discussed about the natural vegetation. Today we discuss about the wildlife. Today we discuss the wildlife. Wildlife means we discuss about the different टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी जो हम लोग आज एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे. Firstly, we discuss about the wildlife. The animal world is broadly classified as the domesticated animal and wildlife. Domesticated animals species are used by humans for their livelihood, and while wildlife consists of those animals which are not being used for direct human benefit and exist in nature on land, air and water. यानी देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ भी है उसको टू टाइप में डिवाइड किया गया, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द वाइल्ड लाइफ. स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइल्ड लाइफ. देयर आर द वाइल्ड लाइफ कैन बी फाउंड कैन इन ऑल इकोसिस्टम. यानी वाइल्ड लाइफ जो है ऑल इकोसिस्टम में पाया जाता है. डेजर्ट, फॉरेस्ट, प्लान्स, स्नो कवर्ड रीजन एंड अदर एरियाज इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड एरियाज ऑफ ऑल हैव डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ वाइल्ड लाइफ. यानी देखेंगे जहाँ तक वाइल्ड लाइफ की बात है ये दुनिया के हर इकोसिस्टम में पाया जाता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, जंगल हो, प्लान्स एरिया हो, स्नो कवर्ड एरिया हो. सो यानी हर जगह वाइल्ड लाइफ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ ये पाए जाते हैं. Animal are preferred area of habitat which conducive of their natural survivor. They are naturally adapted to living and surviving in the geographical condition of those place. यानी एनिमल्स जो होते हैं वो जिस एरिया में रहते हैं उसके जोग्राफिकल जो कंडीशन होते हैं उसको एडॉप्ट कर लेते हैं, उसी के हिसाब से वो रहते हैं. जैसे एग्जांपल देंगे पोलर बियर. पोलर बियर जो होता है उसके यदि आप उसके फिगर को देखते हैं तो उसमें स्किन्स और फर होते हैं और ये जिसकी वजह से वो आसानी से वो स्नो एरियाज में रहता है और उसके जो कलर होता है फर के वो वाइट कलर का होता है. साथ साथ ऐसे ही हम लोग कैमल को देखते हैं. कैमल भी डेजर्ट एरिया में सर्वाइव के लिए अपने बॉडीज़ को अडॉप्ट कर लिया है. तो इस तरीके से देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं वो डिफरेंट एरियाज में कहीं भी रह सकते हैं और वो अपने जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ये अडॉप्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया. इंडिया इज ए कंट्री विच हैज़ द वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. द एनिमल्स वर्ल्ड इन इंडिया इंक्लूड्स नियरली ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल excluding those which need extreme cold climate to survive. The animals are found in large number in area which more conducive for their living. यानी देखा जाए वाइल्ड लाइफ के बारे में तो इंडिया जो है इसमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं. ये डिफरेंट एरियाज में भी रहते हैं. जैसे देर आर द साउदर्न रीजन ऑफ इंडिया स्पेशली केरला एंड कर्नाटक हैव मोर नंबर ऑफ एलिफेंट्स. द इंडिया एलिफेंट्स आर डिफरेंट देन वंस इन द अफ्रीकन एट द इंडियन एलिफेंट स्मॉलर ईयर्स एंड स्लाइटली स्मॉलर देन दोज ऑफ अफ्रीका. यानी देखेंगे तो एलिफेंट जो है इंडिया में लगभग हर स्टेट में पाए जाते हैं, हर एरियाज में पाए जाते हैं. जैसे स्पेशली केरला एंड कर्नाटक यानी साउदर्न इंडियाज. The Gir forest region of Gujarat, the famous lion, the Indian tiger is mainly found in Bengal, the hills of Uttarakhand, राजस्थान, मध्य प्रदेश. यानी देखेंगे तो गिर जो है गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट एरिया से नेशनल पार्क है वहाँ पर एशियाटिक लॉयन भी पाए जाते हैं और इंडिया में एकमात्र ऐसा कंट्री है जो अफ्रीका के बाद ओनली इंडिया में ही लॉयन पाए भी जाते हैं. द टाइगर इज मेनली फाउंड इन बंगाल हिल्स, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश. इसके बाद देखेंगे ये टाइगर की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर स्टेट में पाए जाते हैं, स्पेशली उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल. ये राइनोज एंड हिप्पोज की बात करते हैं मेनली फाउंड इन आसाम. द उड़ीसा कोस्ट इज फेमस फॉर टॉर्टोइल एंड द ड्राई रीजन ऑफ राजस्थान हैव कैमल एंड मेनी वेराइटीज ऑफ डीर एंड नील गाय ऑल्सो फाउंड. यानी देखेंगे डिफरेंट एरियाज फेमस है डिफरेंट एनिमल्स के लिए. जैसे कि राइनो की बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम और बंगाल के सम पार्ट्स में ये राइनोस पाए जाते हैं. साथ साथ देखेंगे हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर ऑल्सो फेमस फॉर बियर एंड लियोपार्ड. Next topic is the importance of wildlife. The wildlife plays important role in ecological and biological process that are significant to the life. The biosphere function is based on the
इंडलेस इंट्रैक्शन अमंग एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी देखेंगे वाइल्ड लाइफ जो होता है वो एसेंशियल रोल प्ले करता है अपने इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल बैलेंस के लिए। जैसे कि प्लांट्स एंड भी क्या होता है एक तरह से हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट होता है, ऐसे ही वाइल्ड लाइफ भी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम्स के लिए। देखेंगे बायोस्फीयर फंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन द endless इंट्रैक्शन among एनिमल्स, प्लांट एंड द माइक्रोऑर्गेनिज्म। देखेंगे जो बायोस्फीयर में जो भी फंक्शनिंग होता है वो डिपेंड करता है एनिमल, प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इंटरएक्शन में। यानी एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का ग्रोथ, यानी एनिमल, प्लांट एंड जितने भी लिविंग हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक के बिना दूसरे का जो इम्पोर्टेंस है, ग्रोथ है, पॉसिबल नहीं है। दिस इज टर्न मेंटेन एंड द इन्हेंस ह्यूमन लाइफ फर्दर, और इसके साथ साथ ही ह्यूमन लाइफ पर भी इफेक्ट करता है। जैसे कि इन एडिशन ऑफ दिस द इकोलॉजिकल प्रोसेस ए विटल फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड अदर फंक्शंस। यानी देखेंगे तो जैसे हम लोग ह्यूमन लाइफ में फॉरेस्ट्री होता है, फिशरिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, ये सभी प्रोसेस एनिमल लाइफ पर डिपेंड करता है। जैसे वाइल्ड लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है हम डिफरेंट बेस पर समझ सकते हैं। जैसे देयर आर इकोसिस्टम, द इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज द कॉम्प्लेक्स रिलेशन बिटवीन ऑल लिविंग रिसोर्सेज residents of an area. This would including all form of life, animals, plant, fish, but microorganism, people and non-living air, water, soil etc. यानी एक तरह से दे रहा है कि जो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब पर है। जैसे कि एनिमल लाइफ पे है, प्लांट्स पे है, फिश पे है, बर्ड्स पे, ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पीपुल्स, नॉन लिविंग, एयर, वाटर, सॉइल। तो इससे ये क्लियर होता है कि एनिमल लाइफ का जो इम्पोर्टेंस हमारे इकोसिस्टम में है। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन प्रोसेस विच द प्लांट एमर्ज फ्रॉम ए सीड। देखा जाए जर्मिनेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सीड से एक प्लांट निकलता है और यह ग्रोथ करता है। पर इसके जो ग्रोथ करने के लिए इसको बहुत सारे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर थिंग्स लाइक वाटर, एयर, मैनुअर, सॉइल, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स etc। इसमें हम देखेंगे तो मैनुअर की बात करते हैं तो उसे एनिमल से स्पेशली मिलता है, न्यूट्रिशन उसको एनिमल से ही मिलता है। इस तरीके से देखेंगे तो उसके ग्रोथ करने में प्लांट्स के वाइल्ड लाइफ की भी इम्पोर्टेंस होती है। और एक बेस हम देख सकते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस विच द पोलन इज द ट्रांसफर इज द रिप्रोड्यूस ऑफ प्लांट देयर बाय इनबिल्डिंग प्रोडक्शन ऑफ सीड्स। पॉलिनेशन प्रोसेस जैसे कि बटरफ्लाई, हनी भी एक तरह से क्या करता है, किसी भी प्लांट में एक तरह से उसको सीड को ग्रो करने में इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इससे भी ये क्लियर होता है कि पॉलिनेशन मीडियम के थ्रू हनी बी और देखा जाए अदर्स जो बी होते हैं, बटरफ्लाई होते हैं, एक तरह से नेचर को ग्रो करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रीडेशंस इज an interaction between the species which one species sees another species as food। यानी प्रीडिएटर वो एनिमल्स होते हैं जो कि वो हंट करते हैं, जैसे कि दूसरे एनिमल्स को मार के खाते हैं। इसमें हम देखेंगे लॉयंस है, टाइगर्स है और बियर है ना, अदर्स टाइप ऑफ द एनिमल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इस तरीके से ये जो एनिमल्स हमारे इकोसिस्टम में जो एनिमल्स होते हैं उसको बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ साथ हम इस तरीके से देखेंगे जो एनिमल्स होते हैं वो भी हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, उसको मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल करता है थ्रू डिफरेंट मीडियम। Student, today's video we discuss about the wildlife as well as the distribution of wildlife, and also we discuss the importance of wildlife. In the last video we discussed about the reason, the loss of natural vegetation and wildlife, areas of conservation, just like in map activities also we discuss about. With this video we also discuss the short question answer. I hope so that you already have completed your exercise portion, mean filling the blanks, true, false and multiple choice questions. Today we discuss the very short question answer, the short question answer 1 to 7 to complete and submit on time. Then thank you.